हेलो स्टूडेंट। तो आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता क्या है। तो देखिए टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन या पैरेलल ग्रुपिंग सब बात बराबर है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो देखिए हमने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन बता दिए थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है रेसिप्रोकल करके जोड़ा जाता है, इक्विवेलेंट वैल्यू भी इक्विवेलेंट वैल्यू रेसिप्रोकल करके जोड़ा जाता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा यह सबको समझिए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता क्या है, तो मान लेते हैं कि दो कैपेसिटर लिए, एक कैपेसिटर यह लिए और दूसरा कैपेसिटर यह लिए, यह आपका कैपेसिटर हो गया। इसका कैपेसिटेंस C1 हो गया, इसका कैपेसिटेंस C2 हो गया। अब देखिए मान लेते हैं कि इसको एक हम बैटरी से जोड़ दिए, इसको हमने क्या किए हैं कि एक बैटरी से जोड़ दिए, या इस तरह से बैटरी से जोड़ दिए, बैटरी का पोटेंशियल भी है। अब मान लेते हैं कि यह दोनों का इक्विवेलेंट वैल्यू हम जानना चाहते हैं कि इक्विवेलेंट वैल्यू होता क्या है। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं कि दोनों का इक्विवेलेंट वैल्यू C होगा, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन का कुछ पॉइंट आपको समझना होगा, पॉइंट लिख देंगे। तो मान लेते हैं कि यह दोनों का इक्विवेलेंट वैल्यू हो गया C इक्विवेलेंट, और जिस बैटरी से यह दोनों को जोड़ा गया है सेम बैटरी से इसको भी जोड़ा जाएगा, और इसका भी पोटेंशियल हो गया, भी हो गया। अब देखिए, अब थोड़ा सा पॉइंट पर ध्यान दीजिए। होता क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के मतलब यह होता है कि इसका पोटेंशियल और बैटरी का पोटेंशियल, सबका पोटेंशियल जो होता है यहाँ पे इक्वल होता है। क्योंकि देखिए बैटरी का जो पॉइंट है यह, बैटरी का पॉइंट यह है, और यह कैपेसिटर का पॉइंट हो गया यहीं पे, और इस कैपेसिटर का भी पॉइंट यहीं पे। तो एक प्लेट का मतलब कि दोनों कैपेसिटर का जो सिंगल प्लेट है वह दोनों प्लेट का पॉइंट एक ही पॉइंट पे है, और वह पॉइंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के पॉइंट कहला रहा है। और यहाँ पे देखा जा रहा है तो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल का जो पॉइंट है वही पॉइंट से दोनों प्लेट का, दोनों कैपेसिटर का सेकेंड वाला प्लेट जुड़ा हुआ है। मतलब कि अगर आप इसको जीरो पोटेंशियल मानता है, कि मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल हो गया जीरो, या चूंकि कंसिडरेशन है जीरो पोटेंशियल, या तो न भी मान सकता है, और इसका पोटेंशियल भी हो गया, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक यह पोटेंशियल भी हो जाएगा और यह पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा। तो देखिए यह बैटरी, यह कैपेसिटर भी पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया, क्योंकि V-0 भी हो गया, और इस कैपेसिटर का भी पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया, और बैटरी का भी पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया। तो कहने के मतलब यह हो गया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रत्येक कैपेसिटर का पोटेंशियल जो होता है, प्रत्येक कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वह सेम होता है, और वह पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होता है। ये समझ गए। अब मान लेते हैं कि यह बैटरी Q चार्ज को सप्लाई कर रहा है, यह बैटरी Q चार्ज सप्लाई कर रहा है। तो Q चार्ज सप्लाई करेगा, तो यह जंक्शन पॉइंट है, तो जंक्शन पॉइंट है, तो यहाँ से इस जंक्शन पॉइंट पे Q चार्ज आया, तो यह Q चार्ज आया, और यही Q चार्ज दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि एक इधर पार्ट जाने वाला है और एक रास्ता इधर जाने वाला है। तो C1 के लिए सपोज किए कि इसमें चार्ज Q1 जा रहा है और इसमें चार्ज Q2 जा रहा है। कहने के मतलब यह है कि जंक्शन पॉइंट पे मैट्रिक क्लास में पढ़े थे कि जंक्शन पॉइंट पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर होता था। तो यहाँ भी सेम सिचुएशन है कि इनकमिंग चार्ज जो होगा आउटगोइंग चार्ज के बराबर हो जाता है। तो इनकमिंग चार्ज है Q, आउटगोइंग चार्ज है Q1 प्लस Q2। तो इसका मतलब यह हो गया कि इस पॉइंट के लिए Q1 जो हो गया, Q1 प्लस Q2 जो हो जाएगा वह Q के बराबर हो जा रहा है। फिर यहाँ से भी इस पे आपको पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यह प्लेट बन गया पॉजिटिव प्लेट, यह हो गया नेगेटिव प्लेट। तो नेगेटिव प्लेट चार्ज पोलराइज होता है, ऐसे हम बताए थे कि जितना पॉजिटिव चार्ज इस पर आएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज इससे
बाहर निकाल लीजिएगा तो Q1 बाहर निकाल लिए, इस पर भी प्लस माइनस आ गया तो इस पे प्लस Q2 आ गया, तो यहाँ से भी प्लस Q2 बाहर निकाल लिए। अब फिर यहाँ पे जंक्शन पे Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 आपको Q के ही बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। यह आपको इक्विवेलेंट वाला फोटो है, यह इक्विवेलेंट वाला फोटो बना है। तो इसका मतलब क्या क्या हुआ, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबका पोटेंशियल सेम होता है, अब पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज का वैल्यू डिफरेंट होता है और डिफरेंट चार्ज का वैल्यू अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी होता है। अब इसी में पूछेगा कि Q1 बड़ा है कि Q2 बड़ा है, आप जैसे क्वेश्चन बोल दिया कि Q1 चार्ज बड़ा है कि Q2 चार्ज बड़ा है, तो बी डॉट कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर वी कैन नॉट से विच ऑफ द चार्ज इज ग्रेटर या स्मॉलर। इट मीन्स अगर C1 का कैपेसिटी ज़्यादा है तो ये चार्ज बड़ा होगा, चूंकि आप जानते हैं कि Q इक्वल टू होता है CV, मतलब कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी। चूंकि पोटेंशियल तो यहाँ पे कांस्टेंट है तो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी। इसका मतलब कि अगर इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा तो यह चार्ज बड़ा होगा, इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा तो यह चार्ज बड़ा होगा। तो फाइनली आप क्या क्या समझे, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रत्येक कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम होता है और बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होता है। फिर चार्ज प्रत्येक कैपेसिटर पे डिफरेंट होता है, चार्ज प्रत्येक कैपेसिटर पे डिफरेंट होता है और अमाउंट ऑफ चार्ज डिपेंड करता है कैपेसिटर के कैपेसिटी पे। अगर कैपेसिटर का कैपेसिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा, कैपेसिटी कम है तो कम चार्ज स्टोर करेगा। अगर इक्वल कैपेसिटी का कैपेसिटर्स है तो चार्ज भी इक्वली स्टोर करेगा। इसका मतलब यह हो गया कि अगर Q चार्ज जाता, अगर दोनों का वैल्यू सेम होता तो यह Q चार्ज दो पार्ट में बढ़ता, तो इस पर भी Q/2 चार्ज आता, इस पर भी Q/2 चार्ज आता। तो हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या क्या समझे, अब पॉइंट को नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट में समझे, पहला पॉइंट में आप क्या समझे कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द each capacitor to be same and equal to the potential difference of the battery या सेल, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट में आप ध्यान रखिएगा, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा प्रत्येक कैपेसिटर का सेम होगा, माने यह भी कह सकते हैं डेट इज पोटेंशियल ऑफ C1 पोटेंशियल ऑफ C2 इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बैटरी। सबका पोटेंशियल भी है, क्योंकि भी बैटरी का पोटेंशियल माने है तो सबका पोटेंशियल यहाँ पे भी है। तो यह इक्वेशन बनता है, जरूरत अभी फिलहाल नहीं है, इतने समझिए। सेकेंड पॉइंट में हो गया कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर टू बी डिफरेंट। द चार्जेज ऑन ईच कैपेसिटर the charging on each capacitor to be different and the amount of charge charges कर दीजिए depends upon their capacity याद रखिएगा। मतलब कि चार्ज कौन कितना स्टोर करेगा वह कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा। डेट इज Q इक्वल टू CV, पोटेंशियल तो सेम है तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। आपको अगर पूछेगा कि चार्ज का रेशियो क्या होगा, तो चार्ज का रेशियो अगर बात करेगा तो Q1 पे जो चार्ज Q1 इज टू Q2 इक्वल टू C1 इज टू C2 होगा। ये जनरलाइज फॉर्म में लिखेगा तो अगर 3 वो कैपेसिटर है तो Q1 इज टू Q2, Q2 Q3, C1 इज टू C2 Q3
इस तरह से आप लिखते चल जाइएगा, मतलब जनरल फॉर्म में 2 कैपेसिटर है तो 2 को लिखिएगा। तो सेकेंड पॉइंट आप लोग समझ गए हैं कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर टू बी डिफरेंट एंड अमाउंट ऑफ चार्ज डिपेंड अपॉन देयर कैपेसिटी। जिसका ज़्यादा कैपेसिटी रहेगा उसका चार्ज का वैल्यू भी ज़्यादा होगा। अब तीसरा पॉइंट में है इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगा। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस is given as। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किस तरह से हम बताएंगे उसको देखिए। तो मान लेते हैं कि यह फिगर ए है, यह फिगर आपका ए है और यह फिगर बी आपका हो गया, ठीक है, ओके। तो मान लेते हैं कि फिगर हम ए से बात करते हैं, तो लिखते हैं फ्रॉम फिगर ए। तो फ्रॉम फिगर ए बात करें तो देखिए इस पे चार्ज का वैल्यू निकालेंगे तो पोटेंशियल तो इसका सेम है। तो इस Q1 का वैल्यू अगर निकालेंगे, अगर हम Q1 वैल्यू निकालें तो Q1 का वैल्यू हो गया C1 भी एंड Q2 का वैल्यू जो हो गया वो हो गया C2 भी। और फ्रॉम फिगर बी से अगर बात करें तो फिगर बी से बात करें तो यह फिगर बी है, तो जितना यह दोनों कैपेसिटर मिलके चार्ज को अट्रैक्ट करेगा उतना ही चार्ज ये सिंगल कैपेसिटर अट्रैक्ट करेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ से Q चार्ज यह एक्सट्रैक्ट किया है तो इस पर हो जाएगा प्लस, इस पर हो गया माइनस, और फिर यह Q चार्ज इस तरह से जाएगा और यह टर्मिनल में इंटर करेगा। जितना पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकालिएगा उतना ही नेगेटिव टर्मिनल में इंटर करना चाहिए। चलिए ठीक है, तो समझ रहे हैं बात। तो Q का वैल्यू यहाँ पे निकालिएगा तो Q इक्वल टू हो गया C इक्विवेलेंट पोटेंशियल हो गया V, और फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देखिए इनकमिंग चार्ज आउटगोइंग के चार्ज के बराबर होता है, और यह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जंक्शन पे लगाते हैं तो Q जो हो गया Q1 प्लस Q2 के बराबर हो गया। तो Q का वैल्यू इससे हो गया C इक्विवेलेंट भी, और Q1 का वैल्यू हो गया C1 भी और C2 भी के कॉमन ले लीजिए तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू हो गया C1 प्लस C2। यही आपको बोर्ड एग्जाम में प्रूव करना है, यह आपका प्रूव हो गया। अब क्या करना है कि इससे रिलेटेड बहुत सारा पॉइंट हमको देखना है कि क्या होता है। जैसे देखिए बारी बारी से क्या होता है, तो फिलहाल इतना याद रखिएगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो बताए थे रेसिप्रोकल करके जोड़ेंगे, आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो होता था सिंपली ऐड हो जाता है। क्योंकि आपको बताए थे तो आपको नोट करके 2 पॉइंट याद रखना है। मैंने नोट करके कि सीरीज कॉम्बिनेशन में लिखते थे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को रेसिप्रोकल कर देते थे और यहाँ से 1/C1 प्लस 1/C2 रहता था, जोड़ते चल जाते थे, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाता था तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपली आप जोड़ते चल जाएगा C1 प्लस C2 डॉट डॉट इस टाइप के जोड़ते चले जाते थे। अब देखिए यही मेन फार्मूला है और इसमें कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा जिससे आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत डायरेक्ट आसान होगा। जैसे देखिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे लिख रहे हैं, देखिए तो आप लोग याद रखिएगा। अब हम क्वेश्चन सोल्व करने के लिए पॉइंट बता रहे हैं। अगर सीरीज में कैपेसिटर है, सीरीज में अगर कैपेसिटर होता था तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ पे जो लिखते थे C इक्विवेलेंट लिखते थे तो रेसिप्रोकल करके जोड़ते थे 1/C1 प्लस 1/C2 और अप टू यहाँ चले जाते थे। अगर मान लेते हैं आइडेंटिकल होता था तो C इक्विवेलेंट हो जाता था, मान लेते हैं N कैपेसिटर है तो N/C, तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू लिखते थे C/N। उसी तरह से यहाँ पे भी मिल गया आपको पैरेलल में, तो पैरेलल में C इक्विवेलेंट का वैल्यू जो लिखते थे पैरेलल में C इक्विवेलेंट अगर N कैपेसिटर है तो डायरेक्ट NC लिखिएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट NC लिख देते हैं N कैपेसिटर के लिए। इतना पॉइंट सब याद रखना पड़ेगा। और एक पॉइंट और ध्यान है, अगर मात्र दो कैपेसिटर खाली जुड़ रहा है
तो सी इक्विवेलेंट जो लिखता था वह C1C2 बाई C1 प्लस C2 लिखता था। यह चूँकि रिवीजन आपको बता रहे हैं, चूँकि बैक वीडियो में यह सब बता चुके हैं। अब थोड़ा सा हम इस पे क्वेश्चन बता रहे हैं। इतना समझ आने के बाद थोड़ा सा देखिए सीरीज पैरेलल क्वेश्चन को कैसे जोड़ेंगे। जैसे मान लेते हैं कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आपको पूछता है। क्वेश्चन फर्स्ट, मान लेते हैं कि एक कैपेसिटर यह है, दूसरा कैपेसिटर यह है, तीसरा है, और इसके साथ इस टाइप के कैपेसिटर। बोला है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट वैल्यू क्या है। इसका कैपेसिटी है 2C, सी है 3C और C। इस टाइप के आपको क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि यह पूरा पॉइंट एक पोटेंशियल पे है और यह पूरा पॉइंट एक पोटेंशियल पे है। क्योंकि जब दो पॉइंट के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं रहता है तो सब कॉमन पॉइंट माना जाता है, मतलब कि यह सब एक पॉइंट पे है। तो इसका मतलब यह हो रहा है कि यह पॉइंट और यह पॉइंट और इधर से यह पॉइंट और यह पॉइंट सब कॉमन पॉइंट में आ जाता है। तीनों ऐसे कॉमन पॉइंट है या तीनों कॉमन पॉइंट है। तो तीनों कॉमन पॉइंट है तो इसका मतलब यह हो रहा है कि तीनों सर्किट देश और यह दोनों तो पता चल रहा है कि यह दोनों आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में आ रहा है। यह दोनों किस में आ रहा है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि चाहे तो यह दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ लीजिए, चाहे तो आप सिंपली क्या कीजिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन, यह दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ के और तीनों को पैरेलल में जोड़ लीजिएगा। तो यह दोनों को सीरीज में जोड़ना है। तो हम बताए थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट वैल्यू 2 के लिए C1C2 बाई C1 प्लस C2 होता था। तो C1 का वैल्यू हो गया C, यह हो गया 3C, और सम कीजिएगा तो 4C, ये को कट के आपका हो जाएगा 3C बाई 4। अब यहाँ से क्या करना है कि यह दोनों कैपेसिटर के जगह पे एक सिंगल कैपेसिटर लगा लेना है। तो इस सर्किट को आप ऐसे ही बना सकते हैं। यह पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट से जुड़ा हुआ है C और दूसरा जुड़ गया 2C और यही पॉइंट से जुड़ गया आपको 3C बाई 4। अब C इक्विवेलेंट निकालने में सिंपल आपको जोड़ देना है, क्योंकि पैरेलल में जोड़ना बहुत आसान होता है। CAB अगर निकालिएगा तो सिंपली जोड़ लीजिएगा C प्लस 2C अब प्लस 3C बाई 4। तो यह हो गया 3C प्लस 3C बाई 4 तो 12 प्लस 3 15C बाई 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपको इक्विवेलेंट अगर कैपेसिटेंस किसी पॉइंट के बीच में निकालना हो तो सिंपली उसको सीरीज पैरेलल में देख के आप बनाइएगा। ऐसे हम बाद में इस पर और हार्डर क्वेश्चन बात करेंगे जो जीमेन के लिए इंपॉर्टेंस होगा, लेकिन फिलहाल बेसिक आपको सही होना चाहिए। जैसे कुछ क्वेश्चन और भी देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक कैपेसिटर है, दूसरा कैपेसिटर है, तीसरा कैपेसिटर है, चौथा और पांचवा, इस टाइप के कैपेसिटर। यह हो गया C और यह पॉइंट हो गया A और यह हो गया B। तो AB के बीच में इक्विवेलेंट वैल्यू निकालना है कि क्या होगा। तो जहाँ भी इक्विवेलेंट वैल्यू निकालना है तो सीरीज पैरेलल ही देखना है। तो देखिए अगर हम यह पॉइंट से अगर हम चार्ज सप्लाई करें, अच्छा एक बात और है कि मान लेते हैं कि आपको सीरीज पैरेलल नहीं पता चलता है तो आप सिंपली दो पॉइंट के बीच में आप सेल जोड़ दीजिएगा। दो पॉइंट के बीच में सेल जोड़ दीजिएगा। अब सेल उतना जोड़ना नहीं है, डायरेक्ट सेल तो चार्ज देता है तो चार्ज दे दीजिएगा और नेगेटिव टर्म पे चार्ज इंटर करता है तो माइनस निकाल लीजिएगा। अब जैसे ही यह चार्ज इस सप्लाई होगा तो यह चार्ज 3 पार्ट में बढ़ जाता है। मान लेते हैं कि इसमें Q1 चला गया, इसमें Q2 चला गया, इसमें Q3 चला गया। तो हमको ये देखना है कि Q1 जो चार्ज आ रहा है यह दोनों कैपेसिटर से होके ही जा रहा है। तो Q1 चार्ज दोनों कैपेसिटर से होके जाएगा, इसका मतलब कि ये दोनों कैपेसिटर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गया। तो यह दोनों सीरीज में है तो C इक्विवेलेंट सीरीज में आइडेंटिकल होता था तो बताए थे C बाई N, तो C नंबर है 2 तो C बाई 2 हो गया। अब यह दोनों कैपेसिटर के इक्विवेलेंट कैपेसिटर C बाई 2 लगाना है। तो कहाँ पे लगाना है? तो देखिए ये पॉइंट से लगाना है और यहाँ से यह पॉइंट तो नहीं है, तो AB के बीच में इक्विवेलेंट पूछा है तो आप इस पॉइंट को कुछ नाम भी दे दीजिए। तो मान लेते हैं कि P पॉइंट है।
तो आप इस सर्किट को नया सर्किट में ब्रेक कर लीजिए। तो सोल्यूशन करके क्या कीजिएगा कि ए और पी के बीच में ए और पी के बीच में एक कैपेसिटर लगा लीजिएगा, या दोनों के बीच में, जिसका वैल्यू हो गया C/2। ए और पी के बीच में पहले से लगा हुआ है C, और फिर बी और पी के बीच में यह पॉइंट आपका P है, ये पॉइंट B है। तो B और P के बीच में भी C है, और A और B के बीच में आपका हो गया C। अब देखिए यह दोनों आपको अब ये पता चल रहा है कि A पॉइंट ये दोनों के लिए कॉमन है, अब B पॉइंट ये दोनों के लिए कॉमन है। इसका मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों कैपेसिटर का सेम ही है, माने कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इसका है वही पोटेंशियल डिफरेंस इसका है। तो यह दोनों को आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ सकते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम बात करें तो डायरेक्ट जुड़ जाता है, तो जुटेगा तो C + C/2, तो C + C/2, तो यह हो जाएगा 3C/2। तो डायरेक्ट A और B के बीच में पुनः लगा लीजिएगा। तो यह सर्किट को बढ़ते चल जाइए, यह हो गया A, यह पॉइंट हो गया B। A और B के बीच में आपको लग गया 3C/2, और B और P और B के बीच में एक कैपेसिटर हो गया C, और यह डायरेक्ट एक कैपेसिटर हो गया दिस, यह हो गया पॉइंट B, यह पॉइंट B हो गया, यह C/2, यह C, यह C। तो अब देखिए अब यहाँ से साफ इंडिकेट कर रहा है कि इसमें जो चार्ज आएगा तो यह दोनों कैपेसिटर से होके जाएगा, तो यह दोनों आपको आ जाएगा किस में, सीरीज में, और वह दोनों सीरीज में आ गया, फिर उसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। तो यह दोनों को सीरीज में लिखिएगा, यह दोनों को सीरीज में, तो सीरीज में लिखिएगा तो 3C/2 इंटू C डिवाइडेड 3C/2 प्लस C, तो यह हो जाएगा 3C/5। तो यह हो गया 3C/5 प्लस C। तो डायरेक्ट आप यहाँ से लिख लिया C इक्विवेलेंट, तो यह दोनों का इक्विवेलेंट वैल्यू हो गया 3C/5। नहीं है तो इसको फोटो भी बना सकते हैं, दिस अप्लाई टू एक और फोटो बना लीजिएगा, दिस, और यह हो गया दिस, यह कॉमन पॉइंट हो गया B, और इधर कॉमन पॉइंट आपका हो गया A, मतलब कि यह कॉमन पॉइंट आपका B। तो देखिए यह दोनों का वैल्यू जोड़े थे तो 3C/5 आया था, 3C/5, इसका वैल्यू आया था C। अब ये पैरेलल में है तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 3C/5 प्लस C, तो यह हो गया 8C/5। मैंने इस तरह से आप क्वेश्चन सीरीज पैरेलल करके बना सकते हैं। तो इस पर कुछ क्वेश्चन आपको सीरीज पैरेलल में इस तरह से बनाना है। कुछ और क्वेश्चन थोड़ा सा सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस पे बात कर रहे हैं कि सर्किट में होता है क्या कि किसी पॉइंट का पोटेंशियल दिया रहता है तो अदर पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, यह सब हम बताने जा रहे हैं। तो देखिएगा, हो तो देखिए क्वेश्चन, जैसे मान लेते हैं कि ये बैटरी, इसका 6 वोल्ट पोटेंशियल और यह पॉइंट का पोटेंशियल है 2 वोल्ट। तो आपको बताना है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। तो देखिए ऐसा नहीं सोचना है कि यह पॉइंट का, इसका पोटेंशियल अगर 6 वोल्ट है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 6 वोल्ट हो जाएगा। देखिए यह 6 वोल्ट देने के मतलब यह दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट होता है। तो इसका मतलब जानते हैं क्या हो रहा है कि अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर 2 वोल्ट है तो यह पॉइंट का पोटेंशियल 8 वोल्ट होना चाहिए, तब तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू जो है 6 वोल्ट होगा। तो कहने के मतलब है कि अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 लेते हैं तो उसके लिए ठीक है कि यह पॉइंट का पोटेंशियल 6 वोल्ट हो जाएगा, लेकिन इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर 2 वोल्ट लेते हैं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 8 वोल्ट हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि पहले आप रिफरेंस लेवल पे बात करते थे, तो अगर 6 वोल्ट है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 लेते थे और इस पॉइंट का पोटेंशियल डायरेक्ट 6 वोल्ट हो जाता था, जिसके कारण से पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता था तो 6 - 0 वह 6 वोल्ट होता था। लेकिन जैसे ही यह टर्मिनल है
और यह टर्मिनल का ये जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल अगर 2 वोल्ट लेता है तो इसका पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, जबकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ मूव करिए, तो यहाँ से यहाँ मूव करिएगा तो V माइनस टू इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो V इक्वल टू हो जाएगा 8 वोल्ट। इसका मतलब यह हो गया कि अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल फिक्स करता है तब दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में किसी प्रकार के कोई अंतर नहीं होता है। जो हम बहुत पहले आपको इलेक्ट्रोस्टैट में बताए थे कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी है, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर अल्फा क्वांटिटी से बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल है पहले VA और इस पॉइंट का पोटेंशियल है VB, तो अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल अल्फा से बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिक भी इस पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा अल्फा से ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाता है। मतलब कि इस पॉइंट का भी पोटेंशियल अल्फा से इंक्रीज कर जाएगा ताकि पोटेंशियल डिफरेंस में कोई अंतर नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि शुरू में पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB अगर ये होता है तो अल्फा से बढ़ाने के बाद भी फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB लिखिएगा वह ए ही होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस में किसी प्रकार के कोई अंतर नहीं होता है दो पॉइंट का, आप कितनों पोटेंशियल बढ़ाइए। तो जैसे मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल हो गया V है और इसका पोटेंशियल हो गया 2V, ऐसा कुछ समझिए। तो यहाँ पे VA माइनस VB हो जाएगा, तो यह हो गया V माइनस 2V, तो माइनस V हो गया। लेकिन अब अल्फा से पोटेंशियल इसका भी बढ़ा दिए तो ऑटोमेटिक है कि प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा V प्लस अल्फा और इसका पोटेंशियल हो जाएगा 2V प्लस अल्फा। इसका मतलब कि अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस वही होता है। तो क्वेश्चन से यही समझना है कि अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है तो दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल फिक्स करते हैं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में किसी प्रकार के कोई अंतर नहीं होता है। यह इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम इस पे बात करें, जैसे मान लेते हैं कि एक कैपेसिटर है, दूसरा कैपेसिटर है, तीसरा कैपेसिटर है और इसको एक बैटरी से जोड़ दिया गया है। मान लेते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है, यह कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल आपको करा कि 2 वोल्ट है। तो बताना है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। यह पॉइंट का नाम R दिए हैं, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल पूछा है। इसका कैपेसिटी है 2 माइक्रोफराड, इसका कैपेसिटी है 1 माइक्रोफराड, इसका कैपेसिटी है 3 माइक्रोफराड और यह बैटरी का पोटेंशियल है 12 वोल्ट का बैटरी है। तो बताना है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा। तो देखिए यह सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यह सब बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन है और नीट उट में भी यह सब छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए मान लेते हैं कि तो कन्फर्म है कि पॉइंट के पोटेंशियल निकालने के लिए इस पे सबसे पहले हमको चार्ज चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि C का वैल्यू जो होता था Q/V। अगर आपको किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो Q/C, तो चार्ज आपको पता इस पे होना चाहिए कि इस पे चार्ज का वैल्यू कितना है। और ये भी आपको बताया थे सीरीज कॉम्बिनेशन में कि अगर यहाँ से जो चार्ज सप्लाई होगा तो यह चार्ज इस जंक्शन पे पहुँचेगा। अगर इसमें Q1 चार्ज आता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। जितना चार्ज इस कैपेसिटर पे जाएगा उतना ही चार्ज इस कैपेसिटर पे जाएगा, यानी कि दोनों कैपेसिटर पे सेम चार्ज जाएगा। इधर क्या होगा, यह कैपेसिटर पे चार्ज मान लेते हैं Q2 जा रहा है, तो यह तो बहुत आसान है कि अगर Q2 पे चार्ज अगर पूछता है तो डायरेक्ट यह पूरे पॉइंट का पोटेंशियल जो हो गया और इधर ही पॉइंट का पोटेंशियल हो गया, तो डायरेक्ट इधर से इधर का पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी पॉइंट का बात करेंगे तो वह 12 वोल्ट होगा। तो इस कैपेसिटर के लॉन्ग भी पोटेंशियल डिफरेंस आपको 12 वोल्ट ही मोड़ है। तो इससे पता चल रहा है कि Q2 का वैल्यू हो जाएगा Q=CV। तो 2 को 12 से गुना कीजिएगा तो 24 आपको माइक्रो कूलम चार्ज निकल जाएगा। लेकिन हमको क्वेश्चन में आपको बोला है कि R पॉइंट का पोटेंशियल क्या है। इस क्वेश्चन में वो सब नहीं पूछा है, पूछा है फाइंड VR पोटेंशियल एट पॉइंट R क्या होगा। तो अगर ई पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है
तो अगर डायरेक्ट हमको इसका पोटेंशियल निकल जाए तो इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इसका पोटेंशियल निकलने के लिए चार्ज हमको निकालना पड़ेगा। तो इस सर्किट में कितना चार्ज सप्लाई हो रहा है यह निकाल लीजिए। तो यह सर्किट में, किसी भी सर्किट में कितना चार्ज सप्लाई हो रहा है तो उसका, उस सर्किट का इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। तो हमको इस सर्किट में देखना है, तो यह दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लीजिए कि इक्विवेलेंट कितना होगा। तो यह दोनों का इक्विवेलेंट अगर लिखिएगा, सीरीज में है तो C1 C2 बाई C1 प्लस C2, तो C1 हो गया 1 माइक्रोफराड और 3 सम हो गया 1 प्लस 3, तो यह हो गया 3/4 माइक्रोफराड। मतलब कि यह दोनों का इक्विवेलेंट निकल गया। तो यह दोनों का इक्विवेलेंट 3/4 माइक्रोफराड है। कितना बैटरी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है सब। तो अगर बैटरी का पोटेंशियल है 12 वोल्ट, तो बोले थे कि पैरेलल में प्रत्येक का पोटेंशियल 12 वोल्ट ही होगा, तो इसका भी पोटेंशियल 12 वोल्ट हो जाएगा। तो 12 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से किसी कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर करेगा। तो Q1 का वैल्यू निकालिएगा, Q इक्वल टू यह जो वैल्यू निकाले थे इसको पोटेंशियल से गुना कीजिएगा। तो यह हो गया 3/4 इंटू 12, तो यह हो गया 9 वोल्ट। तो हमको निकल गया, यह हो गया Q इक्वल टू CV, तो गुना करके यह हो गया 9 माइक्रोकूलम। मतलब कि इस कैपेसिटर पे जो चार्ज सप्लाई करेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज का वैल्यू सेम होता है, तो इस कैपेसिटर पर भी 9 माइक्रोकूलम होगा और इस कैपेसिटर पर भी 9 माइक्रोकूलम हो गया। तो हमको पता चल गया कि 3 माइक्रोफराड पे कितना चार्ज स्टोर हो रहा है। तो 3 माइक्रोफराड पे हमको चार्ज स्टोर जो हो रहा है वह 9 माइक्रोफराड हो रहा है। तो अब यहाँ से डायरेक्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखिएगा। तो नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट R माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट P, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस Q/C। तो Q/C, तो Q का वैल्यू हो गया 3, Q का वैल्यू हो गया 9 और C का वैल्यू आपका है 3, तो यह हो गया 3 वोल्ट। इसका मतलब यह हो गया कि VR नहीं जानते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल है 2, तो 3, तो VR का वैल्यू हो जाएगा 5 वोल्ट। मतलब कि यह दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, माने ई पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वह 5 वोल्ट होगा, जब ई पॉइंट का पोटेंशियल 3 वोल्ट होगा। मान लेते हैं कि ई पॉइंट का पोटेंशियल जो है वह 10 वोल्ट है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल पूछेगा तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 3 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है, तो ये 10 है तो ये 13 हो जाएगा, ये 15 है तो 18 हो जाएगा। मतलब कि अगर सर्किट का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यह है कि अगर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल आप जितना अमाउंट से बढ़ाता है वह उतना ही अमाउंट से इसके प्रत्येक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ जाता है। जैसे यही क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि बताओ यार इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर बात करेगा तो ये पूरा पॉइंट 2 वोल्ट पे है, तो इसका मतलब कि यह पोटेंशियल डिफरेंस आपको 12 चाहिए, तो यह पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा 14 वोल्ट हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, चूँकि किसी पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है और अदर पॉइंट का पोटेंशियल पूछ रहा है, तो आप क्या करिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस लिख के जो दिया हुआ पुट करके उधर अदर पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लीजिएगा। अब देखिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा और एनालाइज कर रहे हैं। इसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको 3 वोल्ट था, अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर बात करें तो Q/C, तो Q का वैल्यू इसमें कितना जा रहा था 9 और C का वैल्यू हो गया 1, तो इसका पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा 9 वोल्ट। तो देखिए 9 वोल्ट और 3 वोल्ट 12 वोल्ट। देखिए तो यह दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल जो आ जाएगा वह 12 वोल्ट ही आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। इस पे चार्ज अगर निकालें या तो ये तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है। तो कहने के मेरा मतलब यह है कि पोटेंशियल डिफरेंस में किसी प्रकार के कोई अंतर नहीं होता है, आप किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कितनों ही बढ़ाइएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको असाइनमेंट रहेगा, जो बेसिक क्वेश्चन इस पे दिया रहेगा, ठीक है ना। और भी अगर असाइनमेंट बनाना चाहते हैं या तो वीडियो देखना चाहते हैं तो IPC बाय प्रदीप सर, ठीक है ना, IPC बाय प्रदीप सर चैनल का नाम है, इसे आप सर्च करके आप देखिएगा, उसमें बहुत सारा इलेक्ट्रोस्टैट का वीडियो डाला गया है, बहुत ही बेसिक पॉइंट को बताया गया है। और फिर इस पे जो है हम
लास्ट में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सिखाएंगे, जिसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा। फिलहाल आपको बेसिक बता रहे हैं। ठीक है, ओके, बाय, जय हिंद।